नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं मोनिका जायसवाल। आपकी जरूरत और जनहित से जुड़े मुद्दों को हम प्राथमिकता से दिखाते हैं, चाहे वो बिजली से जुड़ा मुद्दा हो, पानी की समस्या हो, बस सुविधा या फिर कोई और मुद्दा। आपके सरोकार की हर खबर का होगा रियलिटी चेक। और इसी कड़ी में आज हम जाएंगे आपके शहर, आपके गाँव में साफ सफाई की व्यवस्था क्या है ये जानने। हमारे साथ अलग अलग जगहों के रिपोर्टर जुड़ेंगे और जानेंगे कि उनके शहर में साफ सफाई को लेकर क्या कुछ हालात हैं, क्या जो दावे किए जाते हैं सफाई के वो वाकई हैं। स्वच्छ भारत अभियान कितना सफल हुआ है और कितना नहीं, ये भी जानेंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि साफ सफाई को लेकर वहां लोगों में कितनी जागरूकता है, लोग इसको लेकर क्या कुछ सोचते हैं और कूड़ेदान कितने हैं, किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। इन तमाम मुद्दों का आज रियलिटी चेक होगा। हमारी रिपोर्टर खुद उस जगह पर मौजूद होंगे और जानेंगे कि आपके शहर, आपके गांव और आपके कस्बे का आखिर हाल क्या है। तो स्वच्छता के लिए सफाई बेहद जरूरी है। सफाई रखने से न सिर्फ आपके आसपास का माहौल ठीक होता है, बल्कि बीमारी भी नहीं फैलती। गंदगी होने से न सिर्फ बीमारियां फैलती है, बल्कि आपके आसपास दुर्गंध से वायु प्रदूषण भी होता है और साथ ही वातावरण भी दूषित होता है। ऐसे में किस तरह साफ सफाई को लेकर लोग जागरूक हैं, क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं और साथ ही नगर निगम किस तरीके से अपना काम कर रहा है या सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है। इन तमाम मुद्दों को लेकर, इन तमाम सवालों को लेकर आज हमारे रिपोर्टर पहुंचे हैं आपके शहर और जानेंगे कि आपके शहर का क्या हाल है। क्या वहां पर स्वच्छता मिशन काम कर रहा है या सिर्फ कागजों में सिमटा हुआ है। देख सकते हैं प्रदेश में तो आपका शहर कितना स्वच्छ है ये जानेंगे आज। और बड़वानी से हमारे संवाददाता योगेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश, सबसे पहले आप बताइए कि बड़वानी में किस तरह की व्यवस्था की गई है, साफ सफाई के क्या कुछ हालात हैं वहां पर। बिल्कुल मोनिका, अगर बड़वानी की बात की जाए तो इस वक्त मैं न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में हूं और मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा कि वो तस्वीरें दिखाए। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहां पर गंदगी का अंबार नजर आता है। अगर बड़वानी की बात की जाए तो आपको यहां पर जैसे कि हम बात करें तो मुख्य कॉलोनियों में तो साफ सफाई नजर आती है, लेकिन जब निचली बस्तियों में हम पहुंचते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गंदगी बड़ी मात्रा में नजर आ रही है। अगर बात की जाए तो यहाँ पर खड़े रहना भी दूभर है। अगर बड़वानी के रहवासियों की बात की जाए तो अब मैं कैमरामैन को कहूंगा कि दूसरी ओर तस्वीरें दिखाएं। इस गंदगी से परेशान होकर लोग यहां से खाली कर भी चले गए हैं। कुछ रहवासी हमारे साथ में मौजूद है, उनसे हम जानने की कोशिश भी करेंगे कि किस तरीके से वो यहाँ पर रह रहे हैं और कितनी बड़ी इनको समस्या से यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है। अगर बात की जाए बड़वानी की तो लगातार देखा जा रहा है कि यहाँ के रहवासी जो है वो सीएम हेल्पलाइन और कई बार शिकायत भी कर चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर गंदगी आमतौर पर देखी जा रही है। सर, किस तरीके की यहाँ पर गंदगी है? यहाँ पर क्या 24 घंटे कचरा डंप होता रहता है और यह सीवर लाइन है जो चेंबर में से जुड़ी भी नहीं, कटी हुई बीच में, इसका पूरा पानी डायरेक्ट यहीं पर सब डंप होता है। पूरी कॉलोनी का जो गंदा पानी आता है सिर्फ एक ही जगह यहाँ पर इकट्ठा होता है, जिससे कि पूरा दिन भर बदबू चलती रहती है। जैसे हवा चलती है तो ख़राब गैसेस और वगैरह, जिससे हमको क्या यहाँ रहना, हमेशा हॉस्पिटल दौड़ते रहना पड़ता है क्योंकि हमको सबको एलर्जी का प्रॉब्लम है, तो बहुत इससे तकलीफ होती है हमको। कितने सालों से आप इसी तरीके से समस्या से जुड़े? करीब 5 साल हो गए सर इस तरीके। यहाँ पर देखा जा रहा है कि कुछ लोग यहाँ पर रह भी नहीं रहे हैं, मकान खाली बहुत पड़े से लोग क्या सामने गंदगी रहती है तो बहुत से लोग जो किराएदार रहते हैं तो वो चले जाते हैं छोड़ के, 1-2 महीना रहते हैं, उनको जमता नहीं है, गंदगी की वजह से निकल जाते हैं। हमने तो यहाँ बना लिया तो हमारी मजबूरी रहना ही यहाँ पे हमको। बिल्कुल, तो मोनिका इनकी मजबूरी है यहाँ पर रहना, लेकिन जो किराएदार होते हैं वो मकान छोड़कर चले जाते हैं। यहाँ के पार्षद है, उनसे भी अपडेट लेते हैं कि अगर उनके होते हुए उनके क्षेत्र में अगर इस तरीके की समस्या है तो वो नगर पालिका में इसकी आवाज उठाते हैं या नहीं। सर, मैं इस बारे में बार बार नगरपालिका को अवगत कराता हूँ, फोटो और वीडियो बनाकर एचओ को भी डालता हूँ, सीएमओ को भी डालता हूँ, अध्यक्ष को भी डालता हूँ, परंतु सफाई व्यवस्था बहुत लचर है। पिछले 4-5 सालों से सफाई कर्मियों की कमी बताई जाकर, सिर्फ इसी वार्ड में कमी बताई जाकर न्यू हाउसिंग बोर्ड को उपेक्षित किया जा रहा है।
सर आप जनप्रतिनिधि है, अगर आपकी सुनवाई नहीं होती तो ऐसे में आम जन का क्या होता होगा? बिल्कुल सही बात है। जब जनप्रतिनिधि के 2 बार 4 बार फोन लगाने पर भी सफाई नहीं हो रही है तो आम लोगों की तो बड़ी दिक्कतें हैं। ये सब नगर पालिका अध्यक्ष के रवैया है, उसके पास लाल कलम की स्याही है, उसने कार्रवाई करना चाहिए पर वो नहीं करते हैं। खैर मैं चाहूँगा कि आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से इस क्षेत्र में अच्छी सफाई हो। ये बेचारे 10-12 मकान आप देख ले, लोग पलायन करके जाते हैं कई और कारणों से। बिल्कुल, तो मोनिका सबसे बड़ा सवाल ये है कि यहाँ के लोग पलायन करने पर भी मजबूर हो रहे हैं। इसके साथ ही ये भी जानना चाहेंगे आपसे, जैसे कि वहां पर पार्षद मौजूद है और उन्होंने खुद कहा कि कई बार आवाज उठा चुके हैं लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। ऐसे में क्या वहां के लोगों ने पिछले 5 साल से वो परेशान है इस समस्या को लेकर? इससे किस तरह की परेशानियां आती है, देखने को मिलती है? क्या वहां पर दुर्गंध भी है और साथ ही जो जमाव वहां पर कचरे का है, ऐसे में बच्चों को, बुजुर्गों को किस तरह की परेशानियां आती है? बिल्कुल मोनिका, सवाल जायज है कि अगर लगातार ये समस्या बनी हुई है और पिछले 5 सालों से है तो ऐसे में यहाँ के रहवासियों को साफ तौर पर कहना है कि उनको कई बार हॉस्पिटल भी जाना पड़ता है, उनके घर के छोटे छोटे बच्चे जो बीमार हो जाते हैं, तो समस्या बनी हुई है। यहाँ से की जो महिला है उनसे भी जानेंगे। मैडम, आपको किस तरीके की समस्या होती है यहाँ पर? यहाँ पे कचरा बहुत ढेर रखता है, इससे गंदगी तो मतलब हवा में सब गंदगी बदबू आती है, तो लोगों को रहने में बहुत परेशानी होती है। तो सामने जो मकान वाले भी है वो कैसे रहे, बदबू बहुत आती है। और जो नगर पालिका ध्यान नहीं देती है ना, कचरा इधर उधर पड़ा रहता तो झाड़ू वाले भी नहीं कोई आते हैं और ध्यान नहीं देते हैं। 8-10 दिन हो जाते तब तक कोई झाड़ू लगाने भी नहीं आता है। और कचरों का जो ढेर पड़ा है, गंदगी पड़ी है, उसको लेने भी कोई नहीं आता है। तो वो ढेर की वजह से गाय खाती है, वो प्लास्टिक खाती है, उनको भी तकलीफ होती है, गायों को भी परेशानी होती है। ऐसे में गाय होन भी मरती है। और कचरों का ढेर जो पड़ा रहता है उसको लेने तो आना चाहिए, हर दिन एक दाना। मोनिका, तो आपने सुना कि नाराजगी साफ तौर पर देखी जा रही है। और अगर बात की जाए तो मैं आपको फिर से उन्हीं मकानों की ओर लेके चलता हूं जहां पर सिर्फ एकमात्र किराएदार नजर आ रहे हैं हमको। उनसे जानने की कोशिश भी करेंगे हम लोग कि वो इस समस्या से कैसे दो चार हो रहे हैं और किस तरीके से वो यहाँ पर रह रहे हैं, उनको कितनी समस्याएं जाती है। अगर बात की जाती है नगर पालिका की ओर से तो वो लगातार इस बात को उठाते भी है, लेकिन फिर भी समस्या जस की तस बनी हुई है। जो रहवासी अब हम उनके पास पहुंच चुके हैं, यहाँ पर जो किराएदार है उनसे जानने की कोशिश करेंगे, उनसे हम अपडेट लेंगे। मैडम, किस तरीके की समस्याएं हो रही है आपको? सर, गंदगी आती है, मच्छर वगैरह आते हैं शाम को, और रात में भी मतलब जैसे अगर 6 बजे के समथिंग तो गेट खुला ही रख नहीं सकते क्योंकि मच्छर मतलब बहुत ज़्यादा आते हैं दिन में भी। भैया, किस तरह की दिक्कतें हैं आपको? सर, यहाँ पर गंदगी बहुत ज़्यादा है, वैसी बदबू ऐसे आती कि मतलब यहाँ रहने का मन नहीं करते। हम तो स्टूडेंट हैं, वैसे कोचिंग चले जाते, पर शाम को ऐसा आता है कि रहने का मन नहीं करता। ऐसा मच्छर भी दरवाजे से खोलते ना, सुबह शाम बहुत ज़्यादा आते हैं। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर लगभग 11-12 मकान बने, सिर्फ एक मात्र आप यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। हाँ सर, यहाँ मतलब रहते हैं इधर भी साइड में भैया, एक दो पर वो ड्यूटी चले जाते, वैसे शाम को इतने आते वो। क्या बीमार भी हो जाते हैं आप? हाँ सर, होते हैं ना, बीमार भी होते हैं। 2-1 बार तो हम गए, बुखार आ जाता है, हॉस्पिटल में 2-1 बार जा चुके हमने। बिल्कुल मोनिका, तो ये स्टूडेंट है और इनकी मजबूरी है यहाँ पर रहना, लेकिन बात की जाए तो लगातार ये लोग शिकायत करते हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। और बात की जाए तो यहाँ के रहवासियों को यहाँ पर बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ठीक, उज्जैन से हमारे संवाददाता प्रेम भी हमारे साथ बने हुए हैं। प्रेम का रुख कर लेते हैं। उज्जैन में, महाकाल की नगरी में, प्रेम, किस तरह के हालात है सफाई को देखकर? जी निश्चित तौर पर मोनिका, हम उज्जैन धर्म नगरी है और यहाँ की हम स्वच्छता की बात करें तो जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने एक पैमाना तय किया है कि 10 लाख से कम आबादी वाले जो शहर है उसमें उज्जैन को रखा गया है। और हम रैंकिंग की बात करें तो पिछली बार जो स्वच्छता सर्वेक्षण हुआ था उसमें करीब 15वां नंबर आया था उज्जैन का स्वच्छता के मामले में। तो कहीं ना कहीं चूंकि उज्जैन संभागीय मुख्यालय है, धर्म नगरी है, यहाँ पर वीआईपी का तांता लगा रहता है। तो अमूमन जो बड़े रास्ते, बड़े चौराहा, धार्मिक स्थल की बात करें हम तो यहाँ पर सफाई दिखाई देती है। मेरे साथ कुछ स्थानीय लोग भी हैं, हम इनसे भी चर्चा कर लेंगे। भैया, शहर में किस प्रकार से साफ सफाई व्यवस्था दिखती है, क्या वास्तविकता है? नहीं, साफ सफाई तो काफ़ी अच्छी है, लेकिन कुछ जगह ऐसी है जहाँ पर सफाई प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती है, जैसे गलियाँ अपन मान लें। और चूंकि यहाँ पर बाहर के श्रद्धालु भी काफ़ी आते हैं
और वो जब यहाँ पर सफाई और ये देते हैं तो उससे बहुत प्रभावित भी होते हैं। लेकिन कुछ जगह ऐसी है जो नगर निगम को ध्यान देना चाहिए कि जो गलियां और उन्होंने जो शौचालय बनाए हैं वहाँ पर प्रॉपर तरीके से सफाई नहीं हो पा रही है। और हम नगर निगम से भी ये चाहेंगे कि जिस हिसाब से वो शुल्क और वो लगाया है वो भविष्य में और भी जिस हिसाब से होना चाहिए उसकी तरफ ध्यान दे। भैया आप बताइए किस प्रकार से आपके शहर में सफाई व्यवस्था है? सफाई के हिसाब से तो यहाँ पे बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है, मगर जो एक सफाई जिस तरीके से होना चाहिए उस तरीके से नहीं हो पाती है। यहाँ पे क्या है कि जो ये टाटा प्रोजेक्ट के जो काम चल रहे हैं इन्होंने पूरे शहर में क्या है सब जगह बहुत हालत खराब कर रखी है। ये कहीं भी गड्ढा खोद देते हैं, बहुत सारे हादसे भी हो गए, बहुत सारे लोग मर भी गए। तो मेरे हिसाब से शासन प्रशासन को थोड़ा ध्यान इस तरफ भी देना चाहिए कि ये जिस तरीके से जो इनकी कार्यशैली है उसमें थोड़ा बदलाव लाना चाहिए। तो मोनिका आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सफाई व्यवस्था है उसको लेकर मिलीजुली प्रतिक्रिया। मैं आपको एक नज़ारा दिखा देता हूँ। आप सामने देख सकते हैं कि यह एक कचरा गाड़ी है। इस प्रकार की करीब 400 गाड़ियां हैं जो उज्जैन में चलती है, जो कि यहाँ पर अलग अलग कचरा लेती है। आप देख सकते हैं कि साफ तौर पर लिखा है, जो ब्लू कलर है इस तरफ सूखा कचरा लिया जाता है और जो ग्रीन कलर है इस तरफ गीला कचरा। इसके अलावा भी यहाँ पर पीछे की और भी अलग अलग टाइप के मेडिकल से संबंधित कचरे या अन्य जो भी कचरे हैं, जैव अपशिष्ट है, वह भी लिए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं सफाई की बात की जाए तो सफाई के यहाँ पर पूरा ध्यान रखा जा रहा है। प्रतिदिन सुबह शाम में इस प्रकार की जो गाड़ी है वह शहर में घूमती है, लोगों के घर घर जाती है। 200 रुपये शुल्क भी लिया जाता है प्रति माह घर से। वहीं जो व्यावसायिक क्षेत्र है वहां से इसका शुल्क अधिक लिया जाता है। क्योंकि धर्मनगरी उज्जैन में सफाई व्यवस्था रखना एक चुनौती भरा कार्य भी है, क्योंकि यहाँ पर प्रतिदिन करीब 25 से 30 हजार जो श्रद्धालु है वो बाहर से आते हैं और इन सब लोगों को यह समझा पाना कि किस प्रकार के नियम कायदे हैं, किस प्रकार से सफाई रखना चाहिए, किस प्रकार से लोगों को यहाँ पर नियम कायदों का पालन करना चाहिए, ये सब समझाना प्रतिदिन चुनौतीपूर्ण होता है। स्थानीय रहवासियों को, शहरवासियों को जरूर नियम कायदों की जानकारी दी जा सकती है, परंतु बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को बार बार ये बताना, क्योंकि प्रतिदिन नए श्रद्धालु आते हैं 25 से 30 हजार, फिर दूसरे दिन वापिस नए आ जाते, तो इसलिए यह बता पाना एक चुनौती भरा कार्य है। बावजूद इसके आप देख सकते हैं कि सामने की ओर भी एक और नज़ारा मैं बता देता हूं। ये उज्जैन का टावर चौक है, शहर का मुख्य केंद्र माना गया है। यहाँ पर भी जो सफाई व्यवस्था है वो चाको चौबंद रहती है। यहाँ पर लगातार सुबह और शाम में जो सफाई कर्मी हैं वे यहाँ पर हर एक बात का ध्यान रखते हैं, क्योंकि शहर का ये मुख्य चौराहा माना गया है। इसलिए सफाई व्यवस्था की बात की जाए तो उज्जैन में सफाई व्यवस्था निश्चित तौर पर काफी अच्छी जी। ठीक प्रेम, आप बने रहे हमारे साथ। सतना से आदिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आदिल, सतना में किस तरह के हालात हैं? क्योंकि जैसे कि प्रेम ने बताया कि उज्जैन जो कि एक ऐसा शहर जहां पर अक्सर लोग आते हैं सैर सपाटा करने, और साथ ही चूंकि वो महाकाल की नगरी है इसलिए दर्शन करने भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। लेकिन कई ऐसे एरिया जहां पर वीवीआईपी नहीं पहुंचते या बहुत ज्यादा लोग नहीं जाते, वहां पर किस तरह के सफाई के हालात हैं? सतना भी ऐसे ही एरिया में आता है जहां पर लोग बाहर से बहुत कम पहुंचते हैं। ऐसे में वहां पर किस तरह के हालात है सफाई को लेकर? बिल्कुल बताना चाह रहा हूं मैं आपको कि सतना जिले में जो 7 विधानसभा है, 7 विधानसभा में अलग अलग मॉनिटरिंग नगर पालिका के जो सीमो है या नगर निगम आयुक्त है वो करते हैं। लेकिन आज हम आपको सबसे बड़ी बात बता दें कि मैया धार्मिक नगरी है जहाँ पूरे देश के लोग यहाँ पे कोने कोने से आते हैं। लेकिन सफाई की बात किया जाए तो यहाँ पे नाइट में भी सफाई, यहाँ पे 2 बजे के बाद से नाइट में जब यात्री, क्योंकि जो यहाँ दर्शनार्थी आते हैं श्रद्धालु, 4 बजे के बाद आना शुरू हो जाता है, क्योंकि 5:30 बजे आरती होती है। 2 बजे से रात को सफाई का अभियान चालू होता है, जो 5 बजे तक पूरा सफाई करके शहरी क्षेत्र में कंप्लीट कर देते हैं। दूसरी सफाई यहाँ पे शाम को होती है। लेकिन अगर हम विधानसभा की बात किया जाए, चाहे अमरपाटन हो या रामपुर बगलान हो या चित्रकूट हो, चित्रकूट में राम की नगरी है, जहाँ स्वच्छता अभियान की बात किया जाए तो यहाँ पे मंदाकिनी नदी है। मंदाकिनी नदी में काफी यहाँ पे जो दर्शनार्थी आते हैं, क्या नारियल का जटे या फूल माला या अन्य सामग्री फेंकते हैं। कई बार स्वच्छता अभियान को लेकर यहाँ पे कई लाखों रुपए का बचत भी आया हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं खाना पूर्ति करते हुए इनको बचत को एक पेपर में लाते हैं और इसका सफाई धरातल में नहीं हो पाती है। लेकिन आप देख रहे हैं कि अगर हम बात करें जब धार्मिक नगरी की, सतना जिले में 2 धार्मिक नगरी आती है, एक चित्रकूट राम की नगरी, दूसरे मैया शारदा माता मंदिर है। यहाँ पे देश के कोने कोने दर्शन करने आते हैं। तो सफाई की जो है यहाँ पे शहरी क्षेत्र में तो बढ़िया है, लेकिन अन्य विधानसभा में सफाई को लेकर हर दिन जो ग्रामीण है वो सोशल मीडिया में अपना दर्द व्यक्त करते हैं कि सफाई नहीं होती है।
इसमें यहाँ के जो विभागीय अधिकारी है कभी कभी स्वच्छता को लेकर करते हैं, लेकिन यहाँ पे मिनी स्मार्ट सिटी भी है। सतना जिले में चित्रकूट मिनी स्मार्ट सिटी है और मैहर मिनी स्मार्ट सिटी है, लेकिन मिनी स्मार्ट सिटी की जैसे होना चाहिए सफाई को, वो यहाँ पे दिख नहीं रही है। बिल्कुल, तो ऐसे एरिया जहां पर लोग पहुंचते हैं बड़ी तादाद में, या ऐसे एरिया जो बहुत ही फेमस हैं या हमेशा लाइमलाइट में होते हैं, उन एरिया में तो हमेशा साफ सफाई की जाती है, लेकिन छोटे एरिया या फिर यूं कहें कि छोटी गलियां, वहां पर गंदगी का अंबार अब भी लगा हुआ है। आदिल, आप बने रहिएगा। बड़वानी से योगेश हमारे साथ बने हुए हैं। योगेश, ये बताएं कि वहां पर आम जनता का क्या कुछ कहना है, किस तरह के हालात हैं? बिल्कुल मोनिका, अगर बड़वानी की बात की जाए तो वही बात आती है कि जब हम मुख्य चौराहे पर जाते हैं तो साफ सफाई नजर आती है, लेकिन अभी मैं जिस एरिया में मौजूद हूँ यहाँ पर गंदगी का अंबार नजर आ रहा है। और अगर बात की जाए यहाँ के रहवासियों की, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ के रहवासियों की दुविधा साफ तौर पर नजर आती है। उनका कहना है कि यहाँ पर हमेशा बदबू बनी रहती है और उनका रहना भी यहाँ पर दूभर हो रहा है। मैं फिर अपडेट लेता हूँ, यहाँ के जो बच्चे स्टूडेंट है वो रह रहे हैं, उनसे अपडेट लेते हैं। मैडम, किस तरीके से आपको इस समस्या से सामना करना पड़ रहा है गंदगी की? सर बस मच्छर वगैरह बहुत ज़्यादा रहते हैं सर। हम मोर्टीन और जो कोयल रहती है वो दोनों एक साथ मतलब जला के रहते हैं, तब रात में नींद आती है सर। नहीं तो मतलब रात भर सो नहीं सकते सर। दिन में भी दरवाजा लगा के रखना पड़ता होगा? हाँ, दिन में भी कभी सर, जैसे शाम होती है ना तो गेट फिर मतलब बंद ही करना पड़ता है। नहीं तो अभी देख रहे जैसे गर्मी भी है, एक तरफ से गर्मी और दूसरी तरफ से गंदगी। हाँ, कैसे सर बहुत मतलब कठिन रहता है सर मैनेज करना, और जैसे पढ़ भी नहीं पाते हैं सर इस कारण से। बदबू भी मतलब इतनी आती है सर, कभी कभी मतलब बहुत ही ज्यादा बदबू रहती है सर, तो फिर हमको पूरा पैक करके रखना पड़ता है। यहाँ बाहर बैठ के भी मतलब पढ़ नहीं सकते, अच्छा है लेकिन फिर भी बाहर नहीं बैठ सकते सर। बिल्कुल मोनिका, तो आपने सुना कि यहाँ पर गंदगी साफ तौर पर है और स्टूडेंटों का कहना है कि एक तरफ गर्मी और दूसरी तरफ जो गंदगी है उससे इनको जूझना पड़ रहा है, और ऐसे में ये लोग यहाँ पर पढ़ाई भी नहीं कर पाते। मेरे साथ में और भी स्टूडेंट है, मैं फिर अपडेट लेने की कोशिश करता हूँ। सर, किस तरीके की समस्या जा रही है? सर समस्या तो बहुत ज़्यादा ये गंदगी है ना, मतलब कचरे तो ऐसा कोई गाड़ी वाड़ी हमने देखे नहीं यहाँ पर रह रहे वैसे 2-1 साल से। गाड़ी नहीं देखी आपने? हाँ आती है पर वो पता नहीं इधर से इधर चले जाते हैं। हम वेट करते हैं यहाँ डब्बा कचरा भर के, फिर हम भी मजबूर हो जाते हैं सर, कहाँ ले जाए फेंकने कचरा, वहीं पर फेंकते हम भी। फिर मतलब ऐसे मैं तो 2-1 बार बीमार भी हो गया सर, अस्पताल में जा भी रहा हूँ, ऐसा टाइफाइड वगैरह भी हो गया है और पीलिया वीलिया भी। तो मतलब मैं सतर्क में रहता है ऐसा, मच्छर से ऐसे दरवाजा लगा के रहता हूँ ऐसा। यहाँ मकान मालिक को आप बताते हैं तो क्या कहते हैं वो? सर वो बताते हैं मकान मालिक को, सर को पता है, पर वो समस्या अभी सर ने भी बोले होंगे सर, वैसा बोल रहे थे वो भी कुछ होएगा। सब से कॉलोनी वाले सभी मिलके कोई करेंगे तो बताएंगे, अपन भी ऐसा करके बताते हो। बिल्कुल मोनिका, तो आपने सुना कि जिस तरीके से बच्चे जो बोल रहे हैं कि उनको यहाँ पर रहना दूभर हो रहा है, कई बार उनको हॉस्पिटल भी जाना पड़ता है। ठीक, योगेश। प्रेम हमारे संवाददाता उज्जैन से लगातार बने हुए हैं। प्रेम, अक्सर ये देखने को मिला है कि लाख दावे किए जाते हैं साफ सफाई के, स्वच्छ भारत के, लेकिन हकीकत कुछ और है। ऐसे बहुत से चौक चौराहे हैं जिन्हें चमचमा दिया जाता है, सड़कें साफ होती हैं, लेकिन आज भी कई ऐसी गलियां हैं जो जहां पर गंदगी पसरी हुई है। अगर बात उज्जैन की करें तो महाकाल मंदिर के अलावा कई ऐसे छोटे नाले हैं जो गंदगी है जहां पर, या फिर वहां पर हर वक्त गंदगी पसरी रहती है। वहां के लोगों को किस तरह की परेशानी होती है और कितनी बार नगर निगम को इससे अवगत करा दिया गया है? जी निश्चित तौर पर हम इस प्रकार की समस्या की बात करें तो उज्जैन शहर के जो ऐसे बैकवर्ड इलाके हैं, बेगम बाग क्षेत्र हुआ या फिर जयसिंहपुरा क्षेत्र हुआ, यहाँ पर अक्सर देखने में आता है कि जो नाला रहता है वो यूं तो बारिश में हमेशा भरी जाता है, परंतु यहाँ गर्मी और ठंड के सीजन में भी नाला ओवरफ्लो होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो क्षेत्र के लोग हैं उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इन लोगों से हमारी चर्चा भी हुई, उनका साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर सफाई व्यवस्था जो वो ठीक से नहीं होती है, बार बार नाले में कचरा जमा हो जाता है, जिसकी वजह से चौक होने की वजह से नाला ओवरफ्लो होता है और गंदगी फैलती है, बीमारियां फैलती है।
है। तो भले ही उज्जैन स्मार्ट सिटी हो या धार्मिक नगरी हो, यहाँ पर जो छोटी छोटी गलियां हैं वहाँ पर आज भी समस्याएं बनी हुई है। हम स्वच्छता सर्वेक्षण की बात करें तो जब टीम स्वच्छता का सर्वेक्षण करने पहुँचती है तो यहाँ के जो स्थानीय नगर निगम के जो अधिकारी है वे उन्हें उस स्थान पर लेकर सर्वे करवाते हैं जो काफ़ी साफ सफाई जहाँ पर है, या उन जगह पर नहीं ले जाया जाता जो स्लम एरिया है या झुग्गी बस्ती है, वहाँ पर ले जाकर नहीं बताया जाता कि क्या वास्तविकता में हकीकत है। इसके साथ ही हम निर्माण कार्यों की बात करें तो जब यहाँ पर टाटा का एक प्रोजेक्ट चल रहा है जो पिछले 3 वर्षों से चल रहा है, जिसकी वजह से शहर का 80% जो सड़कें हैं वे खुदी हुई है, कई मार्ग बंद है। तो लगभग जिस कार्य को 1 वर्ष में पूरा होना था उसे 3 वर्ष से अधिक हो चुका है। तो कहीं न कहीं यहाँ पर गंदगी भी इस वजह से भी बढ़ी हुई है, लोगों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। हालांकि एक बड़ी अच्छी बात यहाँ पर यह है कि चूंकि उज्जैन स्मार्ट सिटी है, संभागीय मुख्यालय, तो यहाँ पर जो नगर निगम आयुक्त हैं वो IAS को ही बनाया जाता है, इसलिए यहाँ पर जो समस्या है उन पर गंभीरता से ध्यान भी दिया जाता है। यदि छोटी मोटी समस्या को हम नजरअंदाज कर दें तो ओवरऑल उज्जैन में साफ सफाई अच्छी देखी जा सकती है। जी मोनिका। ठीक प्रेम, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आदिल, आपका भी बहुत शुक्रिया। योगेश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो ऐसी बहुत सी आज भी छोटी गलियां हैं जहां पर गंदगी बहुत ज्यादा है, लोग परेशान हैं, कई बार शिकायत की जा चुकी है, लेकिन बावजूद इसके गंदगी का अंबार अब तक पसरा हुआ है। लोग अब इसी आस में हैं कि शायद प्रशासन जागे और कोई सुध ले ताकि गंदगी से उन्हें थोड़ी निजात मिल जाए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, देखते रहिए।